वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है। ऊपर ज्ञानवानों के निश्चयों पर गुरुदेव ने प्रकाश डाला और राम भगवान को आशीर्वाद भी दिया कि ऐसा निर्मल हृदय विश्वास, ऐसा निर्मल निश्चय सदा तुम्हारे मन में ठाठा मारता रहे। जब इस तरह से गुरुदेव ने राम भगवान को निर्मल निश्चय की प्राप्ति की आशीर्वाद दी, जो मंगल का मूल है, सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का एक ही एक अमोघ उपाय। तब राम भगवान पूछने लगे हैं, हे गुरुदेव, जिस निश्चय करके विवेकवान निशोक होकर संसार में विचरते रहे हैं, सो आप कृपा करके विस्तार से मेरे को सुनाइए। फिर मेरे बोध की वृद्धि के लिए कृपा करके उनको स्पष्टताई से वर्णन करें। गुरु वशिष्ठ जी महाराज राम भगवान की प्रार्थना करने पर, पूछने पर कहने लगे हैं। वशिष्ठ उवाच, हे राम जी, जिस तरह जितने भी ज्ञानवान हैं, संपूर्ण ज्ञानवानों का निश्चय है और व्यवहार में वर्तते हुए हम इस समता की गंगा में नहाते रहे हैं, सो तुम सुनो। ये जितना भी विस्तार रूप ब्रह्मांड तुमको भासता है, भले ही अनंत रूपों में, जड़ चैतन्य रूपों में और अनंत तरह के रंग रूपों में पड़ा भासता है, परंतु वास्तव में एक निर्मल ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। विस्तार रूप जेता कश जगत जाल तुझको भासता है, सो केवल निर्मल ब्रह्म सत्ता सदा अपने आप में स्थित है, अपनी महिमा में मगन है। जिस तरह समुद्र में अनंत तरंग होते हैं और नाना प्रकार से उत्पन्न होते हैं, स्थित होते हैं, नाचते कूदते लड़ते भिड़ते और विलीन हो जाते हैं, वास्तव में तो एक जल ही है ना। जल से जुदा कोई और वस्तु होए सो तो है नहीं। तैसे जेते कुछ पदार्थ जाल भासते हैं, सो सब ब्रह्म रूप है। अनंत प्रकार की स्वप्ने की माया वास्तव में जागृत से जुदा कुछ नहीं।
अनंत प्रकार मट्टी की मूर्तियां अनंत रूपों नामों में पड़ी भासती हैं, परंतु वास्तव में क्या कूलर, क्या छोनी, क्या मटका, क्या मटकी, सब मट्टी रूप है ना। कैसे जेते कछ पदार्थ जाल भासते हैं, सो सब ब्रह्म रूप है। ग्रहण करने वाला भी ब्रह्म है और जिसको भोजन करता है सो भी ब्रह्म है। मित्र भी ब्रह्म है, शत्रु भी ब्रह्म है। ब्रह्म ही अपने आप विखे स्थित है। सपने वाले भिन्न भिन्न भासते हैं, दुख रूप, सुख रूप, सुख रूप, दुख रूप, बड़े छोटे इत्यादि, पर वास्तव में तो एक जागृत ही है न। जागृत का न जानना यूं यूं हो कर भासता है। ये ज्ञानवान का, विवेकवान का, समझदार का निश्चय होता है। बुद्धिमान के, विवेकवान के, समझदार के हृदय में ऐसे निश्चय की गंगा ठाठा मारती है। और सुनो, ब्रह्म को ब्रह्म ही स्पर्श करता है। तब किसको स्पर्श किया? वास्तव में वो भी ब्रह्म है और वो भी स्पर्श भी ब्रह्म है, स्पर्श करने वाला। ये राम जी, जिसको सदा यही निश्चय रहता है, राग द्वेष जो मनों को हिलाता है, ऐसे विवेकवान को राग द्वेष नहीं हिलाता। हिलता दिखेगा परंतु वास्तव में नहीं हिलता है। जिस तरह मोम जामा भीगता दिखता है पर वास्तव में नहीं भीगता। ब्रह्म ही ब्रह्म विखे फुरता है। भाव रूप भी ब्रह्म है और अभाव रूप भी ब्रह्म है। इतर कुछ नहीं। जाग के देखे तो सपने वाला और कुछ भी नहीं। सिनेमा घर में रोशनी करके देखें तो मरने वाला भी राम जी और मारने वाला भी राम जी। न कोई रावण न कोई और बात। राग द्वेष पाठकर्ता को दिखता है पर वास्तव में न उसके हृदय में उसका कोई राग है न द्वेष है। ब्रह्म ही ब्रह्म को चेतता है। ब्रह्म ही ब्रह्म विखे स्थित है। ब्रह्म ही अहमअस्मि है, मैं हूँ। ब्रह्म ही सर्व है। ब्रह्म ही अंतर आत्मा है। घट भी ब्रह्म है तो पट भी ब्रह्म है। ब्रह्म ही विस्तार को प्राप्त हुआ है। पानी ही अनंत लहरें झाग चक्र बुद्ध रूप को प्राप्त हुआ है और हुआ भी कुछ नहीं, केवल पानी ही पानी तो है। इस वास्तवताई के गंगा में जो नहाते हैं उनको फिर राग और द्वेष कैसे छू सकता है?
जो ऐसी गंगा में नहीं नहाते हैं, अविवेक में पड़े हुए हैं, अज्ञान की अंधकार में पड़े हैं, उनको ये राग द्वेष इत्यादि जो माया के बड़े भयंकर व्याग हैं वो छूते हैं। जब सर्वत्र ब्रह्म ही है तब राग विराग कलना कैसे? ज्ञानवानों के निश्चय पर गुरुदेव प्रकाश डाल रहे हैं। सच पूछो तो राम जी मृत्यु भी ब्रह्म है, शरीर भी ब्रह्म है, मरता भी ब्रह्म है और मारता भी। जाग करके देखें तो सपने वाला, भोगने वाला और भुगतान कराने वाला, अग्नि भी तो पानी भी, दुश्मन भी, सब एक जागृत ही है ना। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। लोगो भरमन भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, सब जग रहा समाई। सोने में जेवर और जेवरों में सोना, मट्टी में मट्टी के पात्र और पात्रों में केवल मट्टी ही मट्टी है। कहने में तो लक्ष्मी और नारायण हैं, वास्तव में नारायण अलग नहीं, लक्ष्मी अलग नहीं। नारायण का न जानना ही लक्ष्मी है, जागृत का न जानना ही स्वप्ने वाला। जो जाग रहे हैं वो अद्वितीय निर्मल गंगा में नहाते रहते हैं, पाठकर्ता की तरह हर शोक को प्राप्त होते दिखते हैं, और वास्तव में नहीं होते। और जो नहीं जागते हैं वो अनंत प्रकार के माया के उतार चढ़ाव में हंसते रोते रोते हंसते जन्मते मरते हैं। ऐसी वास्तवताई को प्राप्त करना ही पुरुषार्थ है। जब तक ऐसा पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा तब तक मरने जन्मने का जो युगों का न जाने कितने अरसे का रोग लगा हुआ है, ये नहीं 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 मिटेगा। हे राम जी, जिस तरह रस्सी में सर्प दिखता है भ्रम करके, तैसे आत्मा विखे सुख दुख मिथ्या भासते हैं। आत्मस्वरूप के भुलेखे से ही सुख भी दुख भी, मैं भी तुम भी, मेरा भी तेरा, आत्म रूप अज्ञानत है मिथ्या, सत्य की तरह प्रतीत। मिथ्या होते भी सत्य की तरह प्रतीत होती है। जिस तरह जागृत के भूलने से वो सब सपने वाला झूठा क्या सत्य की तरह प्रतीत नहीं होता है? अंधकार में ठोकरें लगती हैं, ये जन्मने और मरने और उनके अंतर्गत के इलाओं बलाओं रूपी ठोकरें अज्ञान रूपी अंधकार का परिणाम है, अपने आप के न जानने का ही परिणाम है। यही वेद भगवान संत महात्मा कथा वाले चाहे वेद पुराण कहती। जैसे जेवड़ी के सर्प भ्रम करके भासता है, तैसे आत्मा विखे सुख दुख मिथ्या है। भोग भी ब्रह्म है और भोगने वाला भी ब्रह्म है, भोगता देह भी ब्रह्म है और सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। जिस तरह समुद्र के तरंग उपजते और मिट जाते हैं, तो पानी से जुदा तो कुछ भी नहीं,
तैसे शरीर उपजते और मिट जाते हैं, सो ब्रह्म ही ब्रह्म विशेष तत्व है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। ब्रह्म कर्म समाधि, ब्रह्म ही ब्रह्म में वर्तता है, पानी ही पानी में उत्पत्त और नाचना कूदना और मिट जाता है। हे राम जी, पानी के बुदबुदे जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, सो क्या हुआ? वो तो जल ही है। तैसे मृतक ब्रह्म थे, जो देह मृतक ब्रह्म को मारा, तैसे मृतक ब्रह्म ने जो देह मृतक ब्रह्म को मारा, तब कौन मुआ और किसने मारा? जल के तरंग जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, सो क्या हुआ? वह तो जल ही है। तैसे मृतक ब्रह्म ने जो देह मृतक ब्रह्म को मारा, तब कौन मुआ और किसने मारा? जिस तरह एक बुदबुदा जलते उपजा और दूसरे बुदबुदे के साथ मिल गया, दोनों इकट्ठे होकर मिट गए, तो जल ही जल है ना। वहां तो मैं दूसरा कुछ भी नहीं। तैसी आत्मा विखी जगत है। सो आत्मा ही अपने आप विशेष तत्व है। वास्तव में तेरा मेरा भिन्न कुछ भी नहीं। ये वास्तवताई के भुलेखे से तेरा और मेरा, मैं और तू, लेना और देना, करता और इत्यादि इत्यादि भासता है। जैसी एक तरंग जलती उपजा और दूसरे तरंग साथ मिल गया, दोनों इकट्ठे होकर मिट गए, तो जल ही जल है, तहां मैं दूसरा कुछ नहीं। तैसी आत्मा विखी जगत है, सो आत्मा ही अपने आप विखी तत्व है। तेरा मेरा भिन्न कुछ भी नहीं। ये वास्तुताई का निश्चय विवेकवानों के हृदय में रहता है, और जिनको विवेक नहीं प्राप्त हुआ है, ज्ञान के अंधकार से हृदय भरा हुआ है, उनको भिन्न भिन्नताई और मैं मेरा कर्ता भुगता पर वो माया के प्रभाव में अनंत उतार चढ़ाव में बहते रहते हैं। सच सच तो ये है राम जी, ब्रह्म और जगत में कुछ भी भेद नहीं। तुम्हारे स्वप्न वाले संसार और तुम्हारे स्वप्न वाले रूप और जागृत में क्या भेद है? अंधकार से देखते हो भेद दिखता है, और अंधकार से रहताई से कुछ भेद नहीं। वास्तव में जगते वहड़ी
हरिरेव जगत जगतेव हरि, हरि तो और जगतो नहीं भिन्न तन, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। वास्तव में ये सब परमात्मा देव ही अपने आप में स्थित हैं। वास्तव में सब लहरें झाग चक्र बुद्ध बुद्धि वास्तव में नहीं, केवल पानी अपने आप में स्थित। ब्रह्म और जगत के भेद कुछ नहीं। इस वास्तवताई के निश्चय की गंगा में विवेकवान नहाते रहते हैं। जैसे जगा हुआ अपने आप के स्वत्व के निर्मल निश्चय की गंगा में नहाता रहता है, और न जगा हुआ भिन्न भिन्नताई के मानने की सजाएं भोगता रहता है। जैसे ब्रह्म और जगत के भेद कुछ नहीं। हे राम जी, जो यथार्थदर्शी है उनके हृदय में सदा ऐसा निश्चय रहता है। स्वप्ने वाला देखता है, परंतु देखता उसका देखना निद्रा दोष सहता है, और जागृत के देखने वाले को निद्रा का दोष नहीं। जिनको ऐसा वास्तव ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, जिस वस्त्र पर मोम नहीं लगा हुआ है, वो भीगता है, और जिस पर मोम लगा हुआ है वो भीगते भी नहीं भीगता। इसी तरह जिनको सम्यक ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, ज्ञान अलौकिक अमृत है। इस माया जाल से छूटने का सवय ज्ञान के और कोई उपाय नहीं। ज्ञानादैवतु कैवल्यम। संसार का भी जिसको ज्ञान नहीं होता है उसको मूढ़ करके मानते हैं न, अनादर पाता है न, जानवर मानते हैं न। और संसार का ही माया का ही ज्ञान जिनको होता है उनका कितना आदर करते हैं। बड़े बड़े डॉक्टरों का, वकीलों का, बैरिस्टरों का, मिनिस्टरों का जिनको ज्ञान होता है। ये तो संसार का ज्ञान। और वास्तवताई का ज्ञान जिनको होता है उसके लिए तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। वास्तवताई का ज्ञान प्राप्त करने वाला वो वास्तव रूप ही है। जागृत का जिसको ज्ञान है वो जागृति है ना। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म को आत्मरूप करके जानता है वो ब्रह्म स्वरूप है। हे राम जी, जो पुरुष यथार्थदर्शी हैं तिनको सदा यही निश्चय रहता है, और जिनको सम्यक ज्ञान, वास्तव ज्ञान, पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त भया उनको उल्टा दिखता है। वास्तवते सदा एक रूप है, परंतु ज्ञान और अज्ञान का भेद है। जैसे रस्सी तो एक ही है, परंतु जिनको सही ज्ञान है उनको तो एक रस्सी नजर आती है, और जिनको सही ज्ञान नहीं उनको सर्प नजर आता है। तैसे जो ज्ञानवान पुरुष हैं तिनको सब ब्रह्म सत्ता भासती है। और जो अज्ञानी है, जिनको वास्तवताई का ज्ञान नहीं, उनको संसार नजर आता है।
जो जगे नहीं उनको तो सपने की माया में तू मेरा तेरा अनंत भासता है, और जो जगे हैं उनको केवल अपना आप ही नजर आता है। अज्ञानियों को जगत रूप भासता है, इसको नाना प्रकार का जगत दुखदायक होता है। भिन्नता में दुख होता है, अभिन्नता में दुख का लेश नहीं। जब सपने में भिन्न 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 भिन्नता मानता है तब कई उतार चढ़ाव भुगतान करता है न। जब जागृत में भिन्नता खत्म हो जाती है, अभिन्नता में कोई उनको वहां का कोई दुख ही नहीं आता। अज्ञानियों को, भिन्न भिन्न मानने वाले को, जिनको वास्तवताई का बोध नहीं, उनको संसार अनंत उतार चढ़ाव के दुखों से, के पाशों से बांधता है, और ज्ञानवान को सुख रूप है। रस्सी का जिसको ज्ञान है उसके लिए सर्प नहीं भय काहे का, और जिसको रस्सी का ज्ञान नहीं सर्प का भय, सर्प दिखता है वो कंपता है। उसमें कैसे सुंदर सुंदर दृष्टांत देते हैं, जैसे अंधे को केवल अंधकार ही है ना, अंधे को सर्वत्र अंधकार ही अंधकार है, और नेत्रों वालों को प्रकाश ही प्रकाश है। जिनके नेत्रों में अंधता का दोष नहीं उनके लिए रोशनी है, और जिनके नेत्रों में रोशनी का अभाव है उनके लिए अंधकार ही अंधकार है ना। तैसे सर्व जगत आत्म स्वरूप है। सब बुद्ध बुद्धे लहरें झाग चक्र वास्तव में पानी है ना। सर्व जगत आत्म स्वरूप है, परंतु ज्ञानी को आत्म सत्ता सुखरूप भासती है और अज्ञानी को दुखदायक है। बालक को अपने परछाई में पिशाच या भूत भासता है, उसकी बुद्धि भूत समझती है और कंपता है, और बुद्धिमान जिसको समझ है वो निर्भय रहता है कि कुछ भी नहीं, देह की छाया मात्र है, मेरे शरीर की छाया ही है। तैसे अज्ञानी को जगत दुखदायक है और ज्ञानी को सुखरूप है। अब इसमें गुरुदेव फिर अपनी और नई बात सुनाते हैं कि ज्ञानवानों का तुमको निश्चय, तुमने पूछा कि ज्ञानवानों का निश्चय कैसा होता है, सो मैंने सुनाया। और अब यदि तू मेरे से पूछे मेरा निश्चय क्या है, तो तू सावधान होकर सुन के मेरा निश्चय कुछ इनसे ही विपरीत आश्चर्य रूपी निकलेगा। वो प्रसाद आगे पाने की